नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। योग दिवस पर योगमय हुआ जोधपुर। ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में 2300 लोगों ने किया योग। सम्राट अशोक उद्यान में 2200 से अधिक साधकों ने योगा अभ्यास कर रचा रिकॉर्ड। अमृतलाल स्टेडियम के तरणताल में तैराकों ने जल में किया योगा अभ्यास। निर्योग की पेश की गई मिसाल। मंदिर दर्शन को जा रहे परिवार की कार बारिश के पानी की रपट में बही, 3 की मौत। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। स्वस्थ जीवन का सूत्र है नियमित योग और सकारात्मक सोच। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर की स्वर्णिम धरती से पूरे प्रदेश वासियों को यह संदेश दिया। सीएम शर्मा ने राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि को श्रद्धा सुमन अर्पित कर और खुद भी योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाखापट्टनम से जुड़ी योग दिवस की गरिमामयी अपील को भी सुना और प्रदेशवासियों को योग अपनाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि नियमित योगा अभ्यास केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि दीर्घायु और मानसिक संतुलन का भी आधार है। योग कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री भारत पाक सीमा के पास स्थित श्री तनोट राय माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। ऐतिहासिक शहर जोधपुर ने शुक्रवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के जन आंदोलन का रूप देते हुए भव्य आयोजन किया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम के तहत पूरे शहर में योग की अनुगुंज सुनाई दी। सबसे प्रमुख आयोजन मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में हुआ, जहां 2300 से अधिक प्रतिभागियों ने बरसती फुहारों के बीच अनुशासित योगा अभ्यास कर योग के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन और महर्षि पतंजलि की पूजा से प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संदेश को श्रवण किया। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल एवं जिला परिषद सीईओ डॉक्टर धीरज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। योग सत्र का संचालन डॉक्टर गोपाल नारायण शर्मा एवं रामलाल चौधरी ने किया। मंच पर ममता पटेल, प्रियदर्शनी कल्ला, उपेंद्र एवं सुमन दादिज ने प्रभावी योग प्रदर्शन कर दर्शकों को प्रेरित किया। 40 मिनट योग के लिए निकाल लेते हैं तो हम और आपके पास में तो समय उस कंपैरिजन में बहुत होना चाहिए। पैर यह आपका है शलभासन, टिकटे जैसी पोजीशन। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लगभग 160 से भी अधिक देशों में एक साथ जो योग का अभ्यास हुआ और उससे भी ज़्यादा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ये आह्वान किया गया कि हम अपने सभी पर्यटन के स्तर पर योग करेंगे, जिसके भी उनकी भी प्रसिद्धि पहुंचे। और उससे भी ऊपर हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक, उनके सानिध्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के प्रांगण में जो अपने आप के अंदर पर्यटन के अंदर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हम सब ने मिलकर और उससे भी ज़्यादा और अच्छा इंद्र देवता की पूरे आशीर्वाद के साथ में इस बरसात के अंदर योग, शांति और परम सुख का आनंद लिया। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। मैं भगवान का भी और इंद्र देवता के धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस योग के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अंदर साथ मिलाते हुए, जैसे कि उन्होंने इस अपने आह्वान में कहा, इस योग के साथ मन की शांति के साथ पूरे विश्व की शांति भी एक संदेश जाना चाहिए, वो हुआ। आप सब ने मिलकर और मीडिया बंधुओं ने भी इस पूरी बरसात के अंदर इस योग के प्रचार प्रसार के अंदर कोई कमी नहीं रखी। एक बार इंद्र देवता को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय। विश्व भर में 170 देशों में एक साथ आज योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम। आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप सबको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए योग का संकल्प हमारे जीवन में उतरे। योग साम्य के लिए, योग संतुलन के लिए, योग शांति के लिए, योग एकाग्रता के लिए हम सब के दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने। ऐसे आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दूसरा प्रमुख आयोजन मंडोर उद्यान में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 1000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। यहां पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र कच्छावा व महापौर वनिता सेठ ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। योग प्रदर्शन डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा के निर्देशन में राजपाल सिंह, मनीषा, प्रीति और मोहित ने किया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सीमा कच्छावा थी, वहीं डॉक्टर महेंद्र कच्छावा और स्नेहा मित्तल ने अतिथियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तीसरा प्रमुख आयोजन सम्राट अशोक उद्यान में हुआ, जिसमें 2200 से अधिक प्रतिभागियों ने योगा अभ्यास किया। मुख्य अतिथि सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि महेंद्र मेघवाल, एडीएम जवाहर चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर दीपा जोशी ने किया, जबकि योग प्रदर्शन में उम्मेद कंवर, पृथ्वी खोखर, गजेंद्र सिंह एवं रजनी ने भाग लिया। मोहिनी योग संस्थान की प्रशिक्षक मुक्ता माथुर के नेतृत्व में टीम ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। जोधपुर शहर ने एक बार फिर सिद्ध किया कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली है। भीगती बारिश में भी हजारों लोगों की सक्रिय भागीदारी ने साबित किया कि जोधपुर योग नगरी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की वैश्विक थीम को आत्मसात करते हुए प्रेरणादायक और भव्य योग कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। बारिश के बावजूद प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता था। प्रमुख आयोजन योग संगम का सफल आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया, जिसका आयोजन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम में 600 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। योग सत्र का संचालन डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने किया, जबकि कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने निरंतर योगा अभ्यास को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स के साथ मिलकर विशेष योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें कुलगुरु सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, फैकल्टी सदस्य और बड़ी संख्या में सैनिक शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूर्यनगरी जोधपुर पूरी तरह योगमय हो गया। सीमा सुरक्षा बल के हजारों जवानों ने अनुशासन और ऊर्जा के साथ सामूहिक रूप से योग कर यह संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर की सुरक्षा का मूल आधार है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग के नेतृत्व में आयोजित इस योग कार्यक्रम में न सिर्फ जवान बल्कि उनके परिवारजन, अधिकारीगण और महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हुए। खास बात यह रही कि जब कार्यक्रम के दौरान हल्की बूंदाबांदी से लेकर मूसलाधार बारिश हुई, तब भी जवानों ने बिना रुके योग करना जारी रखा। भारत पाकिस्तान सीमा पर 1000 किलोमीटर के दायरे में फैले बीएसएफ के जवानों ने एक साथ योग कर विश्व को यह संदेश दिया कि सीमाएं सिर्फ रक्षा नहीं, संस्कृति और संस्कारों की भी प्रतीक है। बीएसएफ के एसटीसी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में डीआईजी सुधीर हुड्डा और वरिष्ठ अधिकारी विदुर भारद्वाज के नेतृत्व में योग सत्र आयोजित किया गया। बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को ये पेट्रोल में बहुत ही देशों को ये मैसेज दिया गया कि योग एक भारतीय पद्धति है और इसके किस प्रकार से जीवन को सुगम कराने में और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद मिल सकती है। इस बात का संज्ञान लेते हुए पूरे देशों ने बात का समर्थन किया और 11 मार्च को आज के दिन को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जोधपुर नगर एवं भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा द्वारा विभिन्न स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 388 योग साधकों ने सहभागिता निभाई। मुख्य कार्यक्रम गीता भवन में संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद सीमा माथुर ने योग को स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण का आधार बताया। उन्होंने एक धरती एक स्वास्थ्य के संकल्प के साथ जीवन शैली में योग को शामिल करने पर बल दिया। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र व्यास ने योग को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताते हुए इसे आधुनिक जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति का माध्यम बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ योग विशेषज्ञ प्रेम रतन सोतवाल ने 125 साधकों को योग प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करवाया और योग को आध्यात्मिक यात्रा का सोपान बताया। गीता प्रचार मंडल के सचिव राजेश लोढ़ा ने बताया कि गीता के मार्ग पर चलने का अभ्यास क्या है और अपने ऊपर वाले हाथ को एकदम सीधा रखेंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे।
प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में शुक्रवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जिसे साकार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग प्रशिक्षक प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया और तन मन की शुद्धि का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि आज के समय में जब दुनिया तनाव, चिंता और मानसिक अस्थिरता से जूझ रही है, योग न केवल शांति और सकारात्मकता मार्ग दिखाता है, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखता है। यह गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व हमारी योग परंपरा को आत्मसात कर रहा है। कुल सचिव निशु कुमार अग्निहोत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से योग अब जन जन का अभियान बन चुका है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर बताया। जोधपुर के चैनपुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा स्थित तरनताल में जल योग का प्रदर्शन देखने को मिला। स्विमिंग कोच नवीन भाटी के निर्देशन में प्रातःकालीन बैच के तैराकों ने जल में योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कर निर्योग की अनूठी झलक प्रस्तुत की। इस आयोजन में वरिष्ठ तैराक डॉक्टर बीएल जाखड़ ने बताया कि सभी उम्र के तैराकों ने योग को न केवल भूमि पर बल्कि जल में भी अपनाकर योग के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर एस के बिश्नोई, चनन सिंह, इंदा, जितेंद्र, प्रद्युमन, चारू और लौकिक सहित कई तैराक तरनताल में उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जोधपुर रेल मंडल द्वारा शनिवार को रेलवे स्टेडियम में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंडल के अधिकारियों, रेल कर्मियों व उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजित योगा अभ्यास सत्र का संचालन योग गुरु भूपेंद्र सिंह जोधा, राष्ट्रीय योगासन खिलाड़ी ख्याति पालीवाल एवं नक्षत्रा जोधा द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाते हुए इसके स्वास्थ्य लाभों से अवगत करवाया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में सभी को नियमित योग अभ्यास की प्रतिज्ञा दिलाई गई तथा योग को जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने दैनिक योग का संकल्प लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि मंडल के विभिन्न कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों एवं कार्यस्थलों पर भी योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में हिंदू एक्शन फोर्स एवं जानी फायरफॉक्स के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र चिंतन एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वन्य जीव प्रेमी स्वर्गीय राधेश्याम बिश्नोई, उनके 3 साथियों तथा उदयपुर में शहीद हुए दर्जी कन्हैया लाल की स्मृति को समर्पित रहा। इस आयोजन का उद्देश्य जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना था, वहीं इन वीरों के परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाना भी रहा। इस मौके पर हिंदू एक्शन फोर्स के संस्थापक अमित जानी ने बताया कि संस्था की आगामी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी के माध्यम से उदयपुर की घटना पर आधारित एक सशक्त संदेश हिंदू समाज तक पहुंचाया जाएगा। आयोजक देवेंद्र सिंह ने कहा कि धरती केवल मानव का नहीं, सभी जीव जंतुओं और वृक्षों का भी घर है। हम सिर्फ उपभोगकर्ता नहीं, रक्षक भी है। पर्यावरण की रक्षा ही मानव धर्म है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राधेश्याम बिश्नोई के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की अपील की। दर्द से तड़प उठता है वो नदियों का नीर और आंखों का पानी, अब इतिहास हो गया, अब इतिहास हो गया। कार्यक्रम के जो मुख्य गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो राधेश्याम जी, श्याम जी, कंवराज जी, चौधरी साहब, उनका परिवार, जो जोधपुर के अंदर जो घटना हुई कन्हैया लाल जी,
उनके बेटे यश और उनकी धर्म पत्नी है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्य अतिथि वही है, कोई नेता नहीं है, कोई और नहीं है, लेकिन जो पर्यावरण और जीवों को बचाने के लिए है, उनका परिवार आज हमारे लिए मुख्य अतिथि है। अमित जानी जी भी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और हमारा एक मकसद है कि जोधपुर के अंदर हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं राधे श्याम ट्रस्ट के नाम से, कि उन लोगों को मदद मिले, कम पैसों में मदद मिले, कि कोई भी बीमार हो, किसी पारिवारिक पे ऐसी कोई स्थिति हो तो कम पैसों के अंदर उनका इलाज करवाया जा सके। मेरा नाम राकेश बिश्नोई है, मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ हिंदू एक्शन फोर्स से, और इन सभी टीम से मैं जुड़ा हूँ। राजस्थान का कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी आयोजन होगा, वो हम सब लोग मिलकर तय करते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी का धरना शनिवार को 38वें दिन भी कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर जारी रहा। पेंशनर्स यहां बारिश के दौरान भी डटे रहे और बकाया पेंशन के भुगतान की मांग की। पेंशनर्स ने एक बार फिर राज्य सरकार से पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई। उनका कहना है कि जब तक कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तर्ज पर पेंशन का भुगतान राज्य सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर महिला पेंशनर्स, परिवारजन और विश्वविद्यालय के कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल पेंशनर्स ने बताया कि पिछले 6 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली है, जिसके कारण वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई पेंशनर्स ने कहा कि बिना पेंशन की उनकी दवाइयां और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। के कर्मचारी, उस जाबाज कर्मचारियों को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने भारी तादाद में इकट्ठे होकर, चाहे वो वर्किंग में थे, चाहे वो रिटायर्ड थे, सभी ने भारी तादाद में कलेक्ट्रेट पे जाकर प्रदर्शन किया। साथियों, तालियां उन कर्मचारियों के लिए। 3 महीनों की भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे मारवाड़ में अब दक्षिण पश्चिमी मानसून आ गया है। मानसून की एंट्री प्रदेश में होने के साथ ही अधिकांश हिस्सों में अब मानसूनी बारिश होने लगी है। जोधपुर सहित मारवाड़ में भी पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर बना हुआ है। शनिवार की सुबह आसमां पर छाई काली घटाओं ने कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश की झड़ी लगा दी। शहर के कई स्थानों पर सड़कों पानी में लबालब हो गई और कई निचले स्थानों पर पानी भी भर गया। विशेषकर हर बार की भांति बना रोड भी काफी पानी जमा होने से आवागमन बाधित हो गया। सुबह 6 बजे से शुरू हुई मानसूनी बारिश का दौर दोपहर 2 बजे तक कभी तेज तो कभी रिमझिम के रूप में बना रहा। इधर बारिश होने के साथ ही मौसम भी खुशनुमा हो गया। आसमान में काली घटाएं छाई होने के साथ शहर के पर्यटन स्थलों पर भी रौनक देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में मारवाड़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी है। जोधपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज अच्छी बारिश हुई है। किसानों के चेहरे भी बारिश में खिल गए और खेतों में बुआई का कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर में आज सुबह से ही हो रहे मानसून की बारिश के बाद सड़कें लबालब है। कई स्थानों पर पुल पर पानी रपट के रूप में बह रहा है। शहर के शांतिनाथ नगर में रहने वाले एक कारोबारी का परिवार सुबह माणकलाव दईजर रोड पर आए एक मंदिर में दर्शनार्थ जा रहा था, तब बारिश के पानी की रपट में उनकी कार बह गई। इस हादसे में पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा 1121 लावारिस शवों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन किया जाएगा। इस सेवा कार्य के तहत मंडल का 21 सदस्यीय दल 23 जून को हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगा। स्वर्गाश्रम शिवांची गेट से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि कलशों को विदाई दी गई। हिंदू सेवा मंडल के सदस्य विष्णुचंद्र प्रजापति ने बताया कि यह सेवा पिछले 100 वर्षों से निरंतर की जा रही है। कार्यक्रम में महेश जाजड़ा, कैलाश जाजू, राकेश गोड़, प्रेमराज खिसरा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर 1121 अस्थि कलशों की पूजा, गीता पाठ और पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा। भजन प्रस्तुति गीता मेवाड़ा, तखत सिंह, दीपक जोशी सहित कई गायक देंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। योग दिवस पर योगमय हुआ जोधपुर। ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में 2300 लोगों ने किया योग। सम्राट अशोक उद्यान में 2200 से अधिक साधकों ने योगा अभ्यास कर रचा रिकॉर्ड। अमृतलाल स्टेडियम के तरणताल में तैराकों ने जल में किया योगा अभ्यास। निर्योग की पेश की गई मिसाल।
मंदिर दर्शन को जा रहे परिवार की कार बारिश के पानी की रपट में बही, 3 की मौत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।